एवरीवन, वेलकम टू श्रुति एकेडमी। आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो टॉपिक होगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। हम जो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस जो है डिस्कस करेंगे। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अब सबसे पहले अगर हम बात करें लाइक फ्रैक्शंस की, तो लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती हैं जिनका डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है। तो जैसे कि हमें ये पार्ट गिवन है 1/18 प्लस 1/18, हमें डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर यहाँ पे भी 18 है, यहाँ पे भी 18 है। सो ये लाइक फ्रैक्शंस है क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। अब यहाँ पे ऑपरेशन गिवन है ऐड का, तो हमें ऐड करना है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं सो एक कॉमन डिनोमिनेटर, नाउ न्यूमरेटर ऐड कर देंगे 1 + 1 दैट इज 2/18। 2 एंड 18 जो है दोनों जो है किसकी टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में आते हैं। 2 जो है 1 पे आता है, 18 आता है 9 पे। सो हमारे पास जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, 1/9। ऐसे अगर हम नेक्स्ट देखें सो 15 एंड 15 दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो लाइक फ्रैक्शंस है। कॉमन डिनोमिनेटर हो गया, न्यूमरेटर ऐड कर देंगे 8 + 3। नाउ 8 + 3 इज 11। सो 11/15 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये फर्दर और कैंसिल नहीं होंगे, हमारा आंसर क्या हुआ, 11/15। नाउ नेक्स्ट सी पार्ट, 7 डिनोमिनेटर सेम है, सो 7 हो गया। यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो गिवन है माइनस का, सब्ट्रैक्शन का। सो 7 - 5 हम लिखेंगे, 7 - 5 इज 2। सो 2/7 हमारा क्या आ गया, आंसर। इसी तरीके से हम नेक्स्ट करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है 22। सो 22 एक कॉमन डिनोमिनेटर आ गया हमारे पास। नाउ 1 + 21, जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे। सो 1 + 21 इज 22। 22/22, 22 से 22 कैंसिल, आंसर क्या आ गया, 1 दैट मीन्स होल। नेक्स्ट पार्ट इज 15 एंड 15 डिनोमिनेटर सेम है, ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन का। तो 12 - 7 न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 12 - 7 इज 5। सो 5/15। अब 5 15 दोनों 5 की टेबल में आते हैं, 5 आता है 1 पे, 15 आता है 3 पे, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1/3। इसी तरीके से हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, एफ डिनोमिनेटर सेम है 8। सो न्यूमरेटर्स को हम ऐड कर देंगे 5 + 3, 5 + 3 इज 8/8। 8 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1। अब यहाँ पे हमें गिवन है 1। अभी हमने देखा कि 1 कैसे आया, जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम होता है तो जब हमने कैंसिल किया तो हमारे पास 1 आया। सो इसका मतलब 1 की जगह अगर लिखूं 3 एंड 3, क्योंकि इधर डिनोमिनेटर क्या है, 3 है, तो इधर भी हमें डिनोमिनेटर 3 ही चाहिए क्योंकि लाइक फ्रैक्शंस है। तो अगर मैं इसको 3/3 लिख दूं तो भी 1 ही आएगा। सो -2/3 हो गया। सो 3 डिनोमिनेटर सेम हो गया, ऑपरेशन ऊपर क्या है, न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्शन का। सो 3 - 2 इज 1। सो आंसर हो गया 1/3। ऐसे अब नेक्स्ट देखेंगे, डिनोमिनेटर सेम है 4, न्यूमरेटर्स को ऐड करना है। सो 1 + 0 इज 1, 1/4 हमारा आंसर। ओके अब इधर नेक्स्ट देखिए कि हमें जो है -12/5 गिवन है, इधर हमें डिनोमिनेटर 5 ही चाहिए, पर यहाँ पे आंसर आ रहा है 3। सो 3 कैसे आएगा कि अगर 5 3 इज 15 लिख दूं, सो जो अगर मैं कैंसिल करूंगी 5 और 15 को तो 3 आएगा। सो इसलिए 5 डिनोमिनेटर हो गया, न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करना है। 15 - 12 इज 3। सो 3/5 हमारा क्या हो गया, आंसर। Now the question says, Shubham painted 2/3 of the wall space in his room. शुभम ने अपने रूम में 2/3 जो वॉल स्पेस है, जितनी वॉल है उसकी 2/3 जो है शुभम ने पेंट करी है। His sister माधवी helped and painted 1/3 of the wall space. उसकी सिस्टर माधवी ने उसकी हेल्प करी और उसने जो है रूम में 1/3 वॉल स्पेस जो है पेंट कर दिया। सो हाउ मच डिड दे पेंट टुगेदर, मतलब कि उन्होंने जो है कितनी वॉल स्पेस जो है कंप्लीट जो है पेंट करी है। सो अगर हम लिखें फ्रैक्शन ऑफ वॉल पेंटेड बाय शुभम,
शुभम ने जो एक उसका रूम है उसमें जितनी वॉल स्पेस है उसका 2/3 जो है शुभम ने पेंट कर दिया. फ्रैक्शन ऑफ वॉल पेंटेड बाय माधवी. उसकी सिस्टर ने कितना पेंट कर दिया? 1/3. जो स्पेस था रूम में, वॉल स्पेस जो था उसका 1/3 माधवी ने पेंट कर दिया. तो टोटल पेंटिंग, टोटल हमें निकालना है. सो टोटल पेंटिंग बाय बोथ ऑफ देम. सो अगर आप क्वेश्चन से भी देख सकते हो कि हमें आंसर पता लग रहा है कि उसने 2/3 करा है और उसने 1/3. सो अगर 2/3 करा है, टोटल 3 पार्ट्स, उसमें से 2 पार्ट्स अगर शुभम ने पेंट कर दिए और एक पार्ट बचा तो एक पार्ट माधवी ने पेंट कर दिया. सो टोटल क्या हो गया? डिनोमिनेटर सेम है. सो 2 + 1 is 3. सो 3/3 is 1. इट मीन्स 1 आंसर आ गया. तो इसका मतलब क्या हुआ? Therefore they painted complete wall. 1 का मतलब आंसर क्या होता है? होल. मतलब कि उन्होंने पूरी वॉल को ही पेंट कर दिया. और वैसे भी हमें क्वेश्चन से पता लग रहा है कि अगर 2/3 अगर शुभम ने पेंट कर दिया तो बचा क्या? 1/3. सो 1/3 माधवी ने पेंट कर दिया. तो इसका मतलब पूरी वॉल स्पेस जो है रूम की पेंट हो गई है. नाउ फिल इन द मिसिंग फ्रैक्शंस. हमें मिसिंग फ्रैक्शंस जो है फिल करनी है. तो सबसे पहले हमें पता है कि डिनोमिनेटर तो सेम है क्योंकि लाइक फ्रैक्शंस है. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 10 है तो इसका भी डिनोमिनेटर 10 होगा. यहाँ पे भी 10 है. इधर डिनोमिनेटर 21 है तो इधर भी 21 होगा. ऐसे इधर 6 है तो इधर भी 6 होगा. ऐसे इधर 27 है तो इधर 27 होगा. हमारा हाफ पार्ट तो हो गया, डिनोमिनेटर्स हो गए. हमारा क्या बचा? न्यूमरेटर्स. अब 7 में से क्या माइनस करे कि 3 आ जाए? तो अगर 7 में से अगर मैं 4 माइनस करूं तो मेरे पास आंसर 3 आ जाएगा. ऐसे ही 3 में मतलब कि ऐसा कौन सा नंबर है जो मैं 3 माइनस करूं तो 5 आ जाए? सो अगर 8 में से 3 माइनस करूं तो 5 आएगा. ऐसे ही आप यहाँ से भी देख सकते हो कि 3/6 हाफ होता है. अगर मैं कैंसिल करूं तो हाफ होता है ना. हाफ इट मीन्स होल में से अगर एक पूरा है उसमें से अगर 2 पार्ट्स हाफ है तो इसका मतलब पूरे की बात हो रही है ना. सो 6 तो यहाँ पे 3 है तो अगर मैं 6 अगर करूँ तो होल आ जाएगा 1. तो 6 में से जब मैं 3 माइनस करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा. ऐसे ही मैं क्या ऐड करूँ 5 में कि मेरे पास 12 आ जाए? क्या? 7 + 5 क्या होता है? 12 होता है. तो इस तरीके से हम जो है इन क्वेश्चंस को जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं. Now next question is Javed was given 5/7 of a basket of oranges. Oranges की basket है जिसमें से 5/7 पार्ट जावेद को गिवन है. तो कितने ऑरेंजेस जो है लेफ्ट हो गए बास्केट के अंदर? सो हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द बास्केट. तो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस क्या होंगे? फुल मतलब कंप्लीट क्या होगा? 1 कैसे आएगा? डिनोमिनेटर यहाँ पे 7 है तो अगर न्यूमरेटर भी 7 होगा तो वो आएगा 1. सो ये हो गया. उसके बाद नेक्स्ट फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट. अगर मैं लिखूं फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट, दैट इज टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस टोटल minus number of oranges given to Javed. So total क्या है? 7/7 that is whole. उसे दिए है 5/7 तो डिनोमिनेटर सेम है 7. So 7 - 5 is 2/7. तो इसका मतलब 2/7 ऑरेंजेस जो है बास्केट में लेफ्ट है. सो हमने लिखा 2/7 ऑरेंजेस वाज लेफ्ट इन द बास्केट. सो इस तरीके से हम जो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस जो है सॉल्व करेंगे. आई होप यू लाइक माय वीडियो. इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट ऑन माय वीडियो. काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.